हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बहुत खतरनाक चैप्टर है, अब आप लोगों को लगता है कि यार ये खतरनाक चैप्टर को कैसे डीलिंग करा जाए, बट इसकी क्वेश्चन ना अगर आप देखोगे तो आपको मतलब सॉल्वेबल मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है यूजीवी में अच्छे मिलते हैं, पर यूजीए के क्वेश्चन जो है अपार्ट फ्रॉम आपको थिंकिंग लेवल मजबूत रखना है, बाकी क्वेश्चंस खतरनाक नहीं होते। थिंकिंग अप्रोच जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मजा आ जाए यार। हाँ, तो ये लास्ट चैप्टर है आपकी सीरीज का, तो आई होप आपने इस पूरी सीरीज के मजे लिए होंगे। ठीक है, अब कुछ और चीजें हम आपके लिए आगे लाने वाले हैं, बट अब वेटिंग द सरप्राइज अपकमिंग आने वाला है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों हम उठाते हैं इसी सीरीज का। पहला क्वेश्चन बच्चों आईएसआई 2016 में पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब लल्लू क्वेश्चन है यार ये 11th के पोर्शन से, मतलब 11th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं उसे बहुत एक लल्लू क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि Z1 एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट इज 3 + 4 आयोटा। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट इज 3 + 4 आयोटा, और एक Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट इज सच दैट ये मॉड ऑफ Z2 बराबर क्या है? 2 है। मॉड ऑफ Z2 बराबर 2 है। ठीक है, देन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z1 - Z2। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मतलब होता है कि दोनों की डिस्टेंस या फिर दोनों का मतलब दोनों की पोजीशन में डिस्टेंस जो है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और भैया स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि सर मॉड ऑफ Z2 बराबर 2 का जो मीनिंग है वो ये है कि सर एक सर्कल है, और सर एक सर्कल है, एक सर्कल बना देते हैं। सर एक सर्कल है और इस सर्कल पे जो है इसकी जो रेडियस है वो जो है वो क्या है? इसकी जो रेडियस है वो है भैया 2। इसकी जो रेडियस है वो है भैया 2, और ये 0,0 पर है। मतलब जो Z2 है लाइज ऑन सर्कल। ये भैया किस पे लाई करेगा? सर्कल पे। ये कह रहा है मॉड ऑफ Z2 2 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 क्या है? हमेशा 2 है भाई। मॉड ऑफ Z2 - 0 इज इक्वल टू क्या है? आपके पास 2 दे रखा है, मतलब Z2 की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे रहे। इसका मतलब एक सर्कल फॉर्म हो रहा है जिसकी रेडियस 2 है। अब आपसे बोला जा रहा है कि सर एक जो है Z1 है 3 + 4 आयोटा, एक जो है बच्चों एक Z1 मैंने बोल दिया दैट इज 3 + 4 आयोटा, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये कह रहा है कि इसकी Z2 से सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस भैया बतानी है अपने को। तो मैंने एक काम किया कि यार आप एक काम करो, मिनिमम डिस्टेंस तो क्या हो गई? ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस, तो यही हो गई भैया। मिनिमम डिस्टेंस तो क्या हो गई? यही परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं इस पर टेंजेंट लूं तो इसके नॉर्मल पे जो डिस्टेंस है इस सर्कल से वो क्या होगी? मिनिमम। और अगर मैं इसको इधर से नापूं तो ये क्या हो गई आपके पास? अगर मैं इसको इधर से नापूं तो ये क्या होगी बच्चों आपके पास? मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। ये क्या हो गई? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अगर आप सबसे पहले क्या करना है, आपको 0,0 से 3 + 4 आयोटा की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा भैया? √9 + 16 दैट इज आ जाएगा √25 दैट इज आ जाएगा 5। मतलब सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली ये 5 है। ठीक है, तो मिनिमम जो डिस्टेंस हो गई, मिनिमम जो है मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई बच्चों? इस 5 में से आपने रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दी दैट इज 3, और मैक्सिमम जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी बच्चों? इस 5 में आपने डिस्टेंस ऐड कर दी रेडियस दैट इज 7। तो यहां से बच्चों पता लग गया 7 और 3 जो है वो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू है। ये बात सभी को समझ में आई? अरे यस और नो भैया, समझ में आई क्या? लिखो फटाफट से। तो अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? ये आईएसआई 2016 में आता है क्वेश्चन, हम आईएसआई 2024 तक के क्वेश्चंस करेंगे, 2024 तक के। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर आपके पास कोई एक x बराबर है आपके पास a + √-5b, और ये कह रहा है कि ab जो है वो इंटीजर है। ठीक है, एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, मतलब एक कोई एलिमेंट है x जो कि x से बिलोंग करता है, और y भी एक एलिमेंट है वो भी x से बिलोंग करता है, और ये कह रहा है सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है। तो द नंबर ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या है? ये कह रहा है कि अगर x जो है वो x से बिलोंग करता है, ये स्पेशल तब कहलाएगा जब कोई y जो है x से बिलोंग करे और x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए।
अब यहां से ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सच एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट की कितने स्पेशल एलिमेंट होंगे। तो मैंने यहां पर बच्चों देखा कि अगर ऐसा कोई स्पेशल एलिमेंट बनाना है तो मैंने लेट सोचा कि अगर x को क्या बनाऊं, तो मैंने ले लिया कि सर a प्लस अंडर रूट 5, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक बार मैंने ये ले लिया। अब इसके बाद आप एक बात सोचो, आप इसके बाद एक बात सोचो कि यार मतलब आपको एक y लेना पड़ेगा। भाई एक x लिया है तो क्या लेना पड़ेगा, एक y लेना पड़ेगा। सो यहां पर ना आपके पास x दे रखा है, अब एक x जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। बट उससे पहले एक बात सोचो कि यार सर यहां पर थोड़ा सा अंडर रूट -5 दे रखा है, इसको मैं यूटिलाइज करता हूं। तो इस x को मैंने ऐसे लिखा a प्लस रूट 5 आयोटा और यहां b डाल दिया और यहां बोल दिया मैंने कि ए बी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। तो आपने कोई एक स्पेशल एलिमेंट x लिया, डेट इज मैंने ले लिया a प्लस रूट 5 b आयोटा, ठीक है। तो एक मैंने उसके लिए एक और एलिमेंट लिया a डैश प्लस रूट 5 बी डैश आयोटा, ये ले लिया मैंने। मतलब एक मैंने x स्पेशल एलिमेंट बना लिया, उसके लिए कोई y a डैश प्लस रूट 5 आयोटा b डैश है। अब यहां से ये कह रहा है कि सच दैट x इंटू वाई बराबर 1 हो। तो मैंने यहां पर एक तिकड़मबाजी ये करी कि सर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। ये कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो। तो मैंने ये कहा कि भैया अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, a प्लस रूट 5 बी आयोटा और यहां पर कर दूं a डैश प्लस रूट 5 बी डैश आयोटा इज इक्वल टू 1 कर देता हूं। अब दोनों का अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूं तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा a डैश स्क्वायर प्लस 5 b डैश स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहां से जो आप सभी ने देखा कि यार सर ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखना। अब ये ऐसे पॉसिबल है कि अगर आप ध्यान से सोचना, इफ अगर मैं क्या करूं b और b डैश को 0 ले लूं, भाई b को भी 0 ले लूं और b डैश को भी 0 ले लूं, क्योंकि a और b इंटीजर है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। भाई a स्क्वायर भी इंटीजर हो जाएगा, 5b स्क्वायर भी इंटीजर हो जाएगा, a डैश का स्क्वायर भी इंटीजर हो जाएगा और 5b डैश का स्क्वायर भी इंटीजर हो जाएगा। तो अगर मैंने b और b डैश को 0 किया तो यहां क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a डैश का स्क्वायर बराबर 1। अब ये दोनों इंटीजर है, मतलब a की वैल्यू है तो प्लस माइनस 1 हो सकती है या a डैश की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है। अगर मैं b और b डैश को 0 नहीं लूं, तो अगर ये 0 नहीं है तो ये कभी भी a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा a डैश का स्क्वायर प्लस 5b डैश का स्क्वायर, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर उनको 0 नहीं लिया तो ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये क्या हो, 0 हो। तो यहां से ये निकल के आया कि भैया b और b डैश दोनों 0 हैं, b और b डैश क्या है, दोनों 0 हैं। तो आपके पास जो x है वो बन गया a और x y है जो बन गया वो क्या बन गया, a डैश। अब इसने बोला कि x इंटू वाई बराबर 1 हो, मतलब a इंटू a डैश वैल्यू 1 हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब a डैश के बराबर हो और 1 के बराबर आ जाए और a डैश के बराबर हो जो कि -1 के बराबर आ जाए। तो मतलब नंबर ऑफ सच स्पेशल एलिमेंट जो है वो आपके पास 2 ही है। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा आप ना, मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही जो मतलब ज्योमेट्री है बेसिकली इसी के अंदर। अब ज्योमेट्री को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, ये कह रहा है कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। और बिल्कुल बेसिक से करूंगा मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसको आर्गुमेंट से भी कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि z, लेट सपोज मैंने मान लिया x प्लस आयोटा y। अब ये कह रहा है कि z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। ये कह रहा है कि ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। तो यहां से आप सभी ने देखा कि सर अगर मैं इसको प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 बराबर 0, हाँ यही होगा। तो सबसे पहले मैंने z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 निकाला, तो यहां आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा और यहां आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1।
तो यहां पर ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा y माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस आयोटा y। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली। तो अब यहां से देखिए आपके पास कि आपको क्या करना है, आपको इसका इमेजिनरी पार्ट को तो रखना है और रियल पार्ट जीरो कर देना है। तो यहां से अगर मैं देखूं z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस वन की वैल्यू, तो यहां से एक बात बताइए आप, अगर यहां से एक बात देखें अपन, तो यहां से आ रहा है x प्लस, इसको रेशनलाइज भी करता हूं ना, x प्लस आयोटा y माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस आयोटा y। इसको रेशनलाइज करते हैं थोड़ा, क्योंकि आयोटा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आपने क्या किया, x माइनस वन माइनस आयोटा y, और यहां आ जाएगा x माइनस वन माइनस आयोटा y। तो ऊपर बच्चों जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आयोटा एक्स वाई, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, और आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन, अपॉन आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज आ जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा y स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों, रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, रियल पार्ट कितना हो जाएगा भाई, रियल पोर्शन को उठाओ, x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। भाई यही तो कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब रियल पार्ट जीरो है। तो ये तो जीरो में चला गया, मतलब x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर जीरो। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू, और प्लस आ जाएगा वन बाई फोर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू वन बाई टू, प्लस आ जाएगा वन बाई फोर। तो वन बाई टू ऐड किया है तो इधर भी वन बाई टू आप ऐड कर दो दोनों साइड। तो यहां आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, वन बाई टू। मतलब सर यहां से एक बात मुझे समझ आ रही है कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऐसा है कि एक सर्कल बनाएगा जिसकी रेडियस हो जाएगी हाफ कॉमा हाफ, मतलब सेंटर हो जाएगा हाफ कॉमा हाफ, और रेडियस हो जाएगी वन बाई रूट टू। भाई यही हो जाएगा। इसको आप बेसिकली लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब यहां तक आपको पता लगा। अब आपसे ये कह रहा है कि भैया z माइनस टू प्लस टू आयोटा, ये कह रहा है z माइनस टू प्लस टू आयोटा की मॉडुलस बताना है। मतलब ये जो z है, मतलब ये जो z है, हाँ ये जो z है, इसकी इस पॉइंट से 2,2 से डिस्टेंस बतानी है आपको, और वो भी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो इसका तो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि लेट सपोज ये जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं ना, इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जो है लेट सपोज ये जो है ये क्या है, हाफ कॉमा हाफ कोई सेंटर है, या इसको ऐसे कर लेता है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे नहीं लाते, हाफ कॉमा हाफ कोई सेंटर है, ठीक है, और यहां पर जो है रूट टू जो है, वन बाई रूट टू जो है वो इसकी रेडियस है। अब ये जो पॉइंट है ये 2,2 है, या फिर मैं कहूं 2 प्लस 2 आयोटा है, ठीक है। अब इसकी जो इससे मिनिमम डिस्टेंस है, तो सबसे पहले हाफ कॉमा हाफ से 2 प्लस 2 की डिस्टेंस निकाल दो। तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4, और प्लस आ जाएगा 9/4। तो यहां आ जाएगा 3√2 डिवाइड बाई 2, मतलब आ जाएगा 3/√2, यही आ जाएगा। अब 3/√2 में से 1/√2 घटा दो, 3/√2 में से 1/√2 घटा दो, तो यहां से जो है बच्चों आ जाएगा आपके पास 2/√2। तो मिनिमम डिस्टेंस जो आ जाएगी वो बच्चों के कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, √2 आ जाएगी। मतलब बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे ज्योमेट्री को यूज किया,
ये बेसिकली 2,2 है, 2,2 की सेंटर से डिस्टेंस निकाली और ये 1/√2 घटा दिया, तो ये जो है इसकी क्या आ गई, मिनिमम डिस्टेंस आ गई। ये जो आ गई ये क्या आ गई बच्चों, इसकी मिनिमम डिस्टेंस आ गई। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे समझ आया, तो √2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपसे कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट, ये कह रहा है कि 1 + 1/z की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, आपको ये जो है ये ज्योमेट्री बेस सोचना है, ज्योमेट्री बेस सोचना है, और मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क देना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास 2024 तक के क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन आप करो, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं, दोनों की मिली भगत से हम ये पैरामीटर फॉलो करेंगे। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि अगर z की वैल्यू x + i है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट mod z - i अपॉन mod z + i इज लेस देन 1, देन वी मस्ट हैव, ये ऐसा ही 2018 में क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां ये कह रहा है कि z जो है वो x + i है। अब ये कह रहा है कि mod z - i अपॉन z + i इज लेस देन 1, देन वी हैव, आपको बताने कि x <0, x <0, y <0, y <0, इन सब पे आपको बात करनी है। ठीक है, तो यहां से देखिए आपने मॉड की प्रॉपर्टी लगाई तो आ गया mod z - i अपॉन mod z + i इज लेस देन 1। ये पॉजिटिव वैल्यू तो उधर चल जाएगी क्योंकि डिफरेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब z की वैल्यू x + i है तो आपने यहां पर रख ली x + i - i इज लेस देन x + i x + i प्लस i। हाँ, तो इसका मॉड्यूलस निकाला तो क्या आ जाएगा, x² + y - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन, इधर आ जाएगा x² + y + 1 का होल स्क्वायर। x² से x² गया तो यहां पर जब खुलेगा तो क्या आ जाएगा, y² - 2y + 1 इज लेस देन y² प्लस का 2y प्लस का 1। ये दोनों इधर से गए, आ जाएगा 4y इज ग्रेटर देन 0, मतलब आ जाएगा y इज ग्रेटर देन 0। या तो ऐसे कर सकते हो, ये एक तरीका है भाई, x + i, या तो इसको ऐसे सोचो कि ये है आयोटा, ये है माइनस आयोटा। अब x + i की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, अगर मैं आपसे बोलूं कि z + i इक्वल टू z - i हो, मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब x इज क्या है, x एक्सिस पे हो। लेकिन ये बोल रहा है कि z + i, मतलब z की जो डिस्टेंस है प्लस आयोटा के साथ और z की जो डिस्टेंस है माइनस आयोटा के साथ। यहां पर जो है z की, मतलब z की जो दूरी है वो प्लस आयोटा के साथ क्या है आपके पास। अगर इसको ढंग से देखो, अगर इसको ढंग से देखो तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, z माइनस, यहां पर आ जाएगा प्लस आयोटा और इज लेस देन z माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा। मतलब z और माइनस आयोटा के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और z की जो आयोटा के साथ डिस्टेंस है वो कम है। मतलब जो है ये अपर रीजन में रहेगा हमेशा। इसको सॉल्व भी ना करो तो ऐसे समझ लो कि ये जो है ये अपर रीजन में रहेगा हमेशा, मतलब जो है y जो है हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आई होप समझ आया होगा आपको, ये समझ आया। चलिए लिखिए फटाफट यहां तक। सो नाउ बच्चों आपको यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं ISI 2018 का ले रहा हूं, दैट इज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और आप सभी लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होती है। ये क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा बी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, मतलब यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने बनाया और बोला ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इसके ये वर्टिसेस है, तो इनमें से प्रॉपर्टी बताओ। तो आप सभी को पता है कि अगर अल्फा बीटा गामा आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहां पर आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। इसको आप रोटेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। भाई आपको पता है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये क्या है अल्फा है, और ये देखो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज में आएगा और ये भी किस में आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, यहाँ बीटा है या गामा है।
तो इसको आप जब रोटेशन मेथड से करोगे तो आपको सिमिलर जो है वो ये रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। तो यहां से बच्चों हमने क्या किया कि इसको रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा गामा माइनस 2 गामा अल्फा बराबर 0। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर ये गलती है, इसको यहाँ कर लेना, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आई होगी। आ गई। चलिए अगले फंडामेंटल पे चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएसआई 2019 का है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों बस समझने की देरी है, लंबा सा दिख रहा है, बच्चा छोड़ देता है इसको, बट बहुत आसान भी है, समझने वाला है, बट अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं। तो ये कह रहा है कि हर के नेचुरल नंबर के लिए चूज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के। आपने एक जेड के कॉम्प्लेक्स नंबर चुना, एक जेड के कॉम्प्लेक्स नंबर चुना हर कोई के नंबर के लिए, Z1 Z2 Z3। और ये क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ जेड के जो है, मॉडुलस ऑफ जेड के क्या है, 1 है। एंड डिनोट वाई ए के द एरिया, मतलब ये क्या कह रहा है कि एक एरिया लिया आपने, ठीक है एक एरिया लिया ए के जो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई जेड के आयोटा जेड के और ये क्या कह रहा है जेड के प्लस आयोटा जेड के। ये कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनसे एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये बताना है। अब यहां से एक बात समझ में आई कि सर अगर मैं यहां से एक चीज देखूं तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि सर अगर मैं आयोटा जेड के लूं, आयोटा जेड के और अगर मैं इसका भी मॉड्यूलस लूं तो वो भी बनाएगा, आयोटा जेड के का भी मॉड्यूलस लूं तो वो भी बना जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अरे आप यहां से देखो, अगर ये x प्लस आयोटा वाई मानते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है। यहां से जब तुम आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया, यहां आ जाएगा एक्स आयोटा और यहां आ जाएगा माइनस वाई। अगर इसका तुम मॉड्यूलस निकालोगे तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी तो 1 आएगा ना भैया, ये भी 1 आएगा। तो यहां से जो है आपको एक चीज समझ में आई कि आयोटा जेड की का भी मॉड्यूलस 1 है। और लेकिन यहां पर जो है ये इसकी सिचुएशन चेंज कर देगा भाई, अगर जेड के जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आयोटा जेड के हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, डेट इज हो जाएगा आपके पास एक्स आयोटा माइनस वाई भाई। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस वाई प्लस एक्स आयोटा, मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा एक्स कॉमा माइनस वाई और ये रहेगा एक्स कॉमा वाई जिसका मॉड्यूलस 1 है। तो अब जो है आपको एक बात समझ में आ रही है यहां से, आपको एक बात समझ में आ रही है यहां से कि सर ये जो है अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये जो है एक्स कॉमा माइनस वाई में जा रहा है। तो अब यहां जब आप रीजन बनाने गए, यहां जब आप रीजन बनाने गए तो आपने एक काम देखा कि सर अगर ये जेड के है, अगर ये जेड के है तो जेड के मैंने ये बना लिया, ये जेड के बना लिया। तो इसी का रिफ्लेक्शन बनाना होगा एक्स कॉमा माइनस वाई, ये बना लिया सर मैंने, ये सर मैंने बना लिया यहां पर आयोटा जेड के, ये सर मैंने बना लिया यहाँ पे आयोटा जेड के। अब अगर सर ये जेड के है, ये आयोटा जेड के है, तो यहां से सर दोनों का जो होगा रिजल्ट जेड के प्लस आयोटा जेड के, वो सर ऐसे होगा जेड के प्लस आयोटा जेड के, ठीक है। अब सर इन तीनों से बनने वाला ट्राइंगल, तो एक बात बताओ इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। अब इसको जो है थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये जो है थोड़ा सा, इसको जो है थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं बस, क्योंकि रिजल्टेंट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, मैं आपको अभी एक चीज और समझाता हूँ, एक चीज और समझाता हूँ कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भैया स्क्वायर बना रहा होगा। कैसे बना रहा होगा देखिए सर, ये जो है ये बना दिया मैंने जेड के प्लस आयोटा जेड के, ठीक है। अब सर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखा कि सर इन दोनों का जो ये वाला पोर्शन है ये भी 1 और ये भी 1 होगा। बात समझ में आ रही है,
क्योंकि ये जो है ये अगर जेड की और आयोटा जेड की है तो 90 डिग्री पे इसको क्या कर दिया है, रोटेट ही तो किया है भाई, 90 डिग्री पे क्या किया है, इसको रोटेट किया है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है वो जेड के प्लस आयोटा जेड के होगा, दैट इज ऑल्सो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा, बट वो पैरेललोग्राम क्या बनेगा, 90 डिग्री और 1 है, तो यहां पर क्या रहेगा आपके पास, यही तो वेक्टर उठ के जाएगा और ये वाला ही वेक्टर यहाँ उठ के जाएगा। मतलब ये जो है ये क्या हो गया आपके पास, ये z के प्लस आयोटा z के, ये क्या बन गया आपके पास, एक स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया आपके पास, एक स्क्वायर बन गया। ये वाली बात भी समझ में आई कि आयोटा z के को क्यों किया। अब यहां से एक बात समझो आप, जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो, एरिया किसका, z के, आयोटा z के और दिस, तो भैया ये जो है ये हाफ होगा भाई, ये वाला जो है ये हाफ ही तो होगा। मतलब अगर मैं ए के लिखूं तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू वन दैट इज हाफ ही तो आएगा, हाफ ही तो आ रहा होगा भाई। ए के की वैल्यू जो है वो के पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये क्या कह रहा है कि समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू ए के, 1 टू इनफाइनाइट, यहां आ रहा है ए के की पावर के, तो के पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। मतलब क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक a2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4, a2 का होल क्यूब दैट इज 1/8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गई 1/2 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर जो है आपके पास 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/2 अपॉन 1/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। बट ये क्या कह रहा है कि हमेशा एक आंसर दे रहा है, मतलब ये ऑलवेज क्या है, कन्वर्ज है। ये ऑलवेज क्या है बच्चों, कन्वर्ज है। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और देखना चाहो तो इसको क्या करो, आप इसको एक काम करो, इसको एक काम करते ना अपन, थोड़ा सा इसको इमेजिनरी एक्सेस को ये ले गए थे, तो यहाँ पर आप इमेजिनरी एक्सेस पर ड्रॉ कर लो, ज्यादातर बेटर यही है कि अगर ये जेड के है तो ये 90 डिग्री पर रोटेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आयोटा जेड के, और यहाँ पर जो है अपन इसको बना देंगे, यहाँ पर जो है अपन इसको बना देंगे जेड के प्लस आयोटा जेड के। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अपने को जो है ये वाला एरिया चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया हुआ है, अब आप यहां देखिए ये क्या कह रहा है, Z एंड W भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है लाइंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियाई 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली विद सेंटर 0,0। मतलब यहाँ बेसिकली अपने को पहले ड्रॉ करना है कि भैया एक सेंटर 0,0 है, एक सेंटर 0,0 है, और दो सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, दो सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, दैट इज एक जो है रेडियस 2 का है, एक जो है रेडियस 2 का है, और एक जो है रेडियस 3 का है। ये रेडियस 2 का कर दिया और इसको जो है रेडियस 3 का कर दिया। मतलब ये जो है ये क्या है, रेडियस 2 का है और ऊपर वाला रेडियस 3 का है। तो ये मान लिया Z है और ये मान लिया W है। अब ये कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज 60 डिग्री, ये क्या है, π/3 का एक एंगल है करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ आपको बतानी है मॉड Z प्लस ओमेगा अपॉन Z माइनस W। ये दो वेक्टर्स के बीच का आपको ये बताना है। अब देखिए फटाफट से आप यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भैया आपको सबसे पहले Z अगर आप कोई भी मानते हो तो उसके पास आपको ये नीचे का एंगल आर्गुमेंट क्या मान लिया आपने, अल्फा है, तो Z क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा अल्फा, और वो क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा अल्फा प्लस π/3। तो यहां से बच्चों अपन क्या करेंगे, अपने को पूछ रहा है मॉड Z प्लस W अपॉन मॉड Z माइनस W। अब अपन देखिए एक बहुत आसान सा काम, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेस पर अपन क्या करेंगे, W अपॉन Z, और यहाँ पर लिखेंगे मॉड W अपॉन मॉड Z, और यहाँ पर लगा दी e की पावर आयोटा π/3, दैट इज दोनों के बीच का एंगल। तो यहां से जो है आपके पास W की वैल्यू जो है, W की जो वैल्यू है वो आपके पास दे रखी है 3, ये दे रखी है 2, और e की पावर आयोटा थीटा आप सभी लोगों को पता है कि सर ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां से कॉस π/3 आ जाएगा और यहां आ जाएगा आपके पास आयोटा साइन π/3। तो यहां से जो है W अपॉन Z की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आ जाएगी, 3/2 कॉस π/3 दैट इज 1/2, और यहाँ आ जाएगा आयोटा रूट 3/2। ये बात समझ में आई सभी को, ये बात समझ में आई। अब यहां से देखिए, यहां से W अपॉन Z जो है वो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3√3 आयोटा/4। तो इसको लिख सकते हैं हम W अपॉन Z बराबर 3 प्लस 3√3 आयोटा
अपॉन 4 लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए, W अपॉन जेड, जेड प्लस W अपॉन जेड माइनस W। तो यहां से एक काम कर ले भैया, अपन अगर W प्लस जेड अपॉन यहां पे लगा दे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो यहां देखिए आपको दे रखा है W अपॉन जेड जो आ गया वो आ गया 3 प्लस 3√3 आयोटा डिवाइड बाई 4। अब यहां से W प्लस जेड अपॉन W माइनस जेड कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए तो यहां आ जाएगा 3 प्लस 3√3 आयोटा प्लस 4 और अपॉन आ जाएगा 3 प्लस 3√3 आयोटा माइनस 4। ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं यहां से देखूं तो W प्लस जेड अपॉन W माइनस जेड की जो वैल्यू वो आ गई 7 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन आ गई -1 प्लस 3√3 आयोटा। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को बेसिकली जो चाहिए वो है Z प्लस W अपॉन Z माइनस W। तो इसको कर देते हैं Z प्लस W और इधर माइनस कॉमन ले ले Z माइनस W और इस माइनस को इधर पहुंचा दें तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 3√3 आयोटा और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3√3 आयोटा। दोनों का अगर मॉड ले ले तो यहाँ भी मॉड आ जाएगा और यहाँ पे अगर मॉड Z प्लस W अपॉन मॉड Z माइनस W चाहिए तो भैया यहाँ आ जाएगा √49 प्लस 27 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 27। तो बेसिक जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 और 7 16, 1 कैरी 4 और 3 7 अपॉन यहाँ आ जाएगा आपके पास √28। सॉल्व करने का भैया ये आ जाएगा 19 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 4 तो आ जाएगा √19 अपॉन √7। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आई होगी। समझ आ गई ये वाली बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी पी लूं यार अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ढंग से ISI 2020 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल के ऐसे कॉम्प्लेक्स रूट बताने हैं जिनकी मॉड्यूलस जो है वो बना जाए। तो अब सबसे पहले इसको भैया रूट्स निकालो, इसका काम तो यही है ना रूट्स निकालने का। सर फैक्टराइज कैसे करें, ना तो फंडामेंटल थ्योरम मतलब इंटीजर रूट थ्योरम लग रही है, ना तो इसका कोई इंटीजर रूट है। भाई इंटीजर रूट ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स रूट अपने को ढूंढने, तो भाई फैक्टराइज कैसे करें। तो फैक्टराइज भी इसी के अंदर अपने को सोचना पड़ेगा। मैंने क्या काम किया कि सर जो जो नहीं है वो मैंने ऐड कर दिया, जो जो नहीं है, हाँ जो नहीं है वो मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का Z³ प्लस का Z² माइनस का Z² प्लस Z माइनस का Z और -1 बराबर 0। ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहां से एक चीज मैंने सोची कि अगर मेरे पास इन सबको हटा दो तो या तो Z² माइनस Z -1 बनेगा या मेरे पास जो है Z³ माइनस Z -1 बनेगा। भाई ये सोचने वाली बात है। अभी आप सोचोगे कि कैसे बनेगा, क्योंकि देखो ये आखिरी की जो क्वांटिटी है ना ये किसी के भी साथ आ सकती है। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखिए। ऐसा इसलिए हुआ कि आप Z⁵। अब यहां सोचना, अगर यहां पर आप माइनस का Z³ रख देते हो और एक माइनस का Z² रख दो, ये मेरे कहने पे एक बार रख दो, ठीक है। प्लस में माइनस में Z⁴ है, माइनस में Z⁴। अब ऐसा सोचो कि यहां पर अगर मैं Z² कॉमन लूं तो यहां बन जाएगा Z³ माइनस Z -1। हाँ अब Z⁴ के साथ ऐसी टर्म रखो कि Z³ माइनस Z -1 बन जाए। तो सर Z⁴ से Z कॉमन लेंगे तो Z³ बनेगा और सर माइनस का Z कॉमन लेंगे तभी Z³ बनेगा। तो सर माइनस का Z कॉमन ले, अब इसको किसके में से कॉमन ले कि माइनस का Z बन जाए। तो सर यहां तो एक ही टर्मोलॉजी मुझे दिख रही है कि सर प्लस का Z² अपन रख सकते हैं क्योंकि यही बच रहा है मेरे पास। अब जैसे ही आप Z कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा माइनस का, यहां बच जाएगा माइनस का Z कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा Z³ और यहां बच जाएगा माइनस का Z, ठीक है। अब सर अब Z को देखना पड़ेगा, तो सर माइनस Z कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां पर प्लस का Z होना चाहिए, तभी क्या आएगा आपके पास माइनस का 1 आएगा, ठीक है सर। तो यहां से जैसे ही आपने माइनस का Z कॉमन लिया तो क्या आ गया Z³ माइनस Z माइनस का 1। बात समझ में आ रही है। तो अब ये भी क्वांटिटी पूरी हो गई। अब बच्चे कुछ ही टर्मिनोलॉजी को एक साथ रख दो, तो अब बच क्या गया सर माइनस का Z³ है प्लस का Z³ बच गया।
सर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर यूज कर लिया, माइनस का जेड की पावर 4 भी यूज कर लिया। सर अब प्लस का जेड यूज कर लिया तो माइनस का जेड और माइनस का 1 बच रहा है, मतलब सर प्लस में आ रहा है जेड क्यूब माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। अब सर यहां से जो है ये जेड क्यूब माइनस जेड माइनस 1 तो ये कॉमन आ गया और यहाँ आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड और प्लस का 1 बराबर 0। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? तो ये दो फैक्टर्स आपके पास यहां पर बन गए हैं। अब देखिए फटाफट से भैया, अब देखिए फटाफट से भैया, दो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने पहले किया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 बराबर को 0 कर दिया। दो पॉसिबिलिटीज मुझे यहां दिख रही हैं, तो मैंने यहां क्या किया, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0 कर दिया। तो यहां से जो है मुझे जेड की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई भाई, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा z बराबर 1 प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर दो z मुझे मिल रहा है, z बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और यहाँ दो z मिल रहा है, एक और मिल रहा है 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो अगर मैं इन दोनों का मॉड z निकालूं तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ भी मॉड z जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स रूट तो आपके पास काम के हैं जिनमें क्या आ रहा है आपके पास, मॉड z बराबर 1 आ रहा है। अभी तक हम आधे क्वेश्चन पे पहुंचे, आधा तो भैया ये वाला पोर्शन भी सॉल्व करना है भाई। आधे तक तो हमने सीख लिया कि भैया यहाँ पर जो है दोनों ही केस में जो है मॉड z बन आ रहा है। अब देखिए जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए जेड क्यूब माइनस जेड और यहाँ आ रहा है माइनस 1 बराबर 0। यही एक बार देख लेते हैं, जेड क्यूब माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इसकी भी कॉम्प्लेक्स रूट देखना है ना, तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर मैं इसको रखूं z बराबर, अगर मैं इसको रखूं z बराबर e की पावर आयोटा थीटा रख देते तो यहां आ जाएगा e की पावर आयोटा 3 थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो इसको जब खोलोगे तो यहां आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा और यहां आ जाएगा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1। ये आ गया। अब यहां से देखिए अगर मैं इधर से देखूं तो यहां आ जाएगा cos 3 थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आ रहा है 1। तो भैया रियल पार्ट तो 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब cos 3 थीटा माइनस cos थीटा बराबर तो 1 आ रहा है और साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है आपके पास, बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। अब यहां से बताइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये साइन सी माइनस साइन डी बराबर 0, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 2 थीटा और साइन सी माइनस डी बाई 2 दैट इज क्या आ जाएगा थीटा बराबर 0। तो यहां से आया कि सर cos 2 थीटा बराबर 0 और साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा जब कब 0 होता है, थीटा बराबर एन पाई पे, और cos ऑड पाई पे 0 होता है, तो यहां से 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये बात दो थीटा की वैल्यूज आ गई। अब यहां से साइमल्टेनियसली ये भी 1 होना चाहिए यही थीटा की वैल्यू के लिए, तो आप सभी ने सोचा कि भैया cos 3 थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या होना चाहिए 1। हाँ अब यहां से देखिए सबसे पहले तो भैया वो निकालने पड़ेंगे, थीटा निकालने पड़ेंगे, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंच पाएंगे। cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 बराबर आ जाएगा 1। तो यहां से जो है साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस हाफ आ गई। अब अगर आप थीटा बराबर एन पाई लेते हो, अगर आप थीटा बराबर एन पाई लेते हो तो थीटा एन पाई लेते हो तो एन पाई पे तो साइन थीटा क्या हो गया 0, मतलब ये एन पाई तो पॉसिबल नहीं है भाई। थीटा बराबर एन पाई पे ये 0 हो रहा है लेकिन ये भी तो 0 हो जा रहा है, बात समझो। तो अगर मैं थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4 लेता हूं, ठीक है, तो यहां से जो 2 थीटा है वो क्या हो जाएगा आपके पास 2n प्लस 1 यहां पर पाई बाई 2। तो ये हो रहा है, ये जो है ये ऑड पाई बाई 2 है। ऑड पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया भैया, या तो ये या ये, तो या तो ये 1 देगा या क्या देगा माइनस 1 देगा। तो ये तो 1 और माइनस 1 देगा, और उसी के लिए अगर मैं ऑड पाई बाई 2 करूं तो यहां पर जो आ रहा है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा जो है वो 1 बाई पाई बाई 4 है, तो या तो ये 1 बाई रूट 2 देगा या माइनस 1 बाई रूट 2 देगा, ठीक है। तो यहां से जो एक बात समझ में आई आपको
कि सर ये कभी भी जो है ये तो 1 और -1 दे रहा है और ये 1/√2 और -1/√2 दे रहा है, मतलब यहां से जो ये पॉसिबिलिटी है ये कभी भी नहीं बैठ पा रही, मतलब इधर से कोई भी ऐसा रूट नहीं आएगा। मतलब यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर इस पॉसिबिलिटी में जो थीटा जा रहा है उसके लिए ये पॉसिबल 1 नहीं बन पा रहा। तो यहां से ये जो है पॉसिबिलिटी क्लियर है कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे जिनके लिए मॉड z1 है। भैया 2 कॉम्प्लेक्स रूट ऐसे आ रहे होंगे जिनके लिए जो मॉड z है वो क्या है, 1 है। तो आई होप आपको ये वाली बात और अच्छे से समझ आएगी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से देखिए। तो यहां से अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आईएसआई 2022 का क्वेश्चन है। लोकस बताना है z का, दैट इज आपको बोल रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन है एक, जो आपको क्या बोल रहा है यहां से कि z² प्लस मॉड z का स्क्वायर जो है वो 0 है। अब आपको पता है कि सर मॉड z का जो स्क्वायर होता है वो z बार होता है, ठीक है। तो यहां से आपने z² लिख दिया, यहाँ z बार बराबर 0 लिख दिया, यहाँ z कॉमन लिया तो यहाँ आ गया z प्लस z बार बराबर 0। तो ये तो आ गया z बराबर 0, मतलब क्या आ गया, ओरिजिन आ गया, ठीक है। और z बराबर -z बार मतलब यहां से आ गया इमेजिनरी। मतलब एक बात बताइए आप, z प्लस z बार बराबर 0 तभी होगा जब ये इमेजिनरी होगा। मतलब यहां से दोनों ही केस से पता लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। भाई ओरिजिन भी क्या है, उसमें इंक्लूड है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए एक और खतरनाक क्वेश्चन नहीं, एक बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से जो है आपको पता लगेगा कि भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है। पहली बात तो ये समझ में आई आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई, तो एक इसके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। इसकी क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। तो आप यहां एक ध्यान से एक काम करिए कि भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है सर माइनस ओमेगा के बराबर है। मतलब सर ये तो हो गया -2 ओमेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -2 ओमेगा, यही तो हो जाएगा -2 ओमेगा। अब देखिए यहां पर जो है ये क्या लिख रहा है भाई, देखिए पहली बात तो देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 10, मतलब टोटल 10 टर्म्स आपके पास है। टोटल क्या है, 10 टर्म्स आपके पास है। तो अब यहां देखा आपने, ये सर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, तो डेट इज ये तो क्या है, ओमेगा ही है। तो और 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, मतलब सर ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। सर ये भी बात सही है। फिर अगले पे गए, सर ये जो है ये 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, तो ये तो ओमेगा ही है। और यहाँ ओमेगा की पावर 8, मतलब सर ये ओमेगा स्क्वायर है, मतलब सर ये तो वही रिपीट हो रहा है, ये सर -2 ओमेगा है। अब ऐसे ही जब आप अगले वाले पे चलोगे तो वो -2 ओमेगा स्क्वायर आ रहा होगा। देखिए ये रिपीटिशन अलाउड है, मतलब सर ये जो है ये -2 ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब सर ये टोटल 10 टर्म है, तो 5 जो है -2 ओमेगा की है और 5 जो है वो -2 ओमेगा स्क्वायर की है। तो यहां से पता लगा कि सर ये तो -2 ओमेगा की पावर 5 है और यहाँ -2 ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 है। मतलब सर यहाँ हो गया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, भाई माइनस की पावर, यहाँ माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ जाएगा सर ओमेगा की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 मतलब ओमेगा की पावर 10। अब यहां से एक बात बताओ, यहां से 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5, तो ये तो 1 ही बन गया, मतलब आंसर आ गया 2 की पावर 10। तो यहां पर जो आंसर आ रहा होगा वो 2 की पावर 10 है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे नहीं आते कि एकदम पेल दिए जाओगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया, ये क्या कह रहा है कि सपोज z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट nth रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है और z की पावर 25 इज इक्वल टू 1 है। तो यहां पर जो है z की पावर 25th ऑफ रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब सर यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो z की कॉन्जिक्यूटिव 25 पावर्स जो हैं अगर एडिशन हो तो उनका सम जो है वो 0 आ जाएगा। भाई जैसे अगर z क्यूब बराबर 1 है तो हम लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब हम लिखते हैं 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, यही तो लिखते हैं हम। भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर,
अगर मैं कह रहा हूं z क्यूब बराबर 1 है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो है समेशन जो है वो 0 आ जाता है। तो यहां से देखिए भैया z की पावर 0 प्लस z की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस z की पावर 2 से लेके z की पावर 2023। तो एक बात बताओ, यहां से एक बात आपने समझी कि z की पावर 0 z की पावर 1 से लेके z की पावर 24 तक का जो समेशन है वो 0 आ जाएगा। भाई अब ऐसे जो है आपको, अब ये कितनी टर्म्स है, ये सर 2024 टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है 2024 टर्म्स है। तो सर 2024 टर्म्स है और हर शुरू से लेके 25वीं टर्म्स तक का समेशन 0 हो जा रहा है। मतलब सर अगर ये 2025 होता तो भैया समेशन जो है वो 0 हो जाता। मतलब सर मैंने एक z की पावर 2024 ऐड कर लिया और z की पावर 2024 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो है ये अब कितनी हो गई, ये 2025 टर्म्स। बोला सर यहां से यहां तक का समेशन तो 0 हो गया। बोला सर आंसर हो जाएगा माइनस z की पावर 2024। अब माइनस z की पावर 2024 है तो 2020 तक तो भाई z की पावर 25 बराबर 1 है तो 2020 तक तो गया और माइनस z की पावर 24 जो हो जाएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। माइनस z की पावर 24 जो है डी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट्स हैं z1 z2 सर्कल पर, मतलब ये क्या कह रहा है कि अब यहां एक बात ध्यान समझना, यहां एक बात ध्यान समझना, ठीक है। एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भैया, सबसे पहले तो मैंने ऐसे 2 लाइनें बना ली। अभी क्या कह रहा है कि z बराबर 2 का एक सर्कल है, मतलब ये z बराबर 2, और एक कह रहा है कि z बराबर 3 का एक सर्कल है। तो z1 पॉइंट है वो z बराबर 2 पर है, जो z1 पॉइंट है वो z बराबर 2 पर है, और z2 पॉइंट है वो z बराबर 3 पर है। भाई z बराबर 3 मतलब मॉड z बराबर 3 मतलब एक 3 यूनिट का एक सर्कल है रेडियस का। अभी क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री। अगर z1 को रोटेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा z1 बराबर z2 बराबर क्या आ जाएगा z1 e की पावर आयोटा 60 डिग्री, या आयोटा पाई बाई 3 कर लेते हैं, आयोटा पाई बाई 3। मतलब सर यहां से एक बात समझ में आ रही है कि z2 बराबर जो हमने रोटेट किया, हमने क्या किया बच्चों, रोटेट जो किया ना यहां पर, अब रोटेट के कारण क्या हो रहा है अपने को बस यहां पर z1 अपॉन z2। अब यहां से आप इसको क्या ले लो, इसका मॉडुलस लो। हमने पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही किया, लास्ट क्वेश्चन जो हम करके आए हैं। अब देखिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करो तो आप एक काम करो, यहां पर आप एक काम करो कि सर z1 को मैं लिख देता हूं 2 e की पावर आयोटा थीटा। भाई आयोटा ये थीटा मान लिया भैया हमने, और यहां पर z2 जो है वो हो जाएगा 3 e की पावर आयोटा थीटा प्लस पाई बाई 3, ये आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को मॉड z1 प्लस z2 अपन मॉड z1 माइनस z2 चाहिए। मॉड z1 प्लस z2 अपॉन मॉड z1 माइनस z2 मुझे चाहिए। अब z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा भैया, 2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 3 e की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा पाई बाई 3, यही हो जाएगा। और यहां आ जाएगा अपॉन 2 e की पावर आयोटा थीटा माइनस 3 e की पावर आयोटा थीटा, और यहां पर आ जाएगा प्लस आयोटा पाई बाई 3। अब देखिए बच्चों, यहां से जो है मैंने क्या किया, e की पावर आयोटा थीटा कॉमन लेके काट दिया, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3 की पावर आयोटा पाई बाई 3 अपॉन यह आ जाएगा 2 माइनस 3 e की पावर आयोटा पाई बाई 3। अब यहां से देखिए, अगर आप इसका जो है मॉड्यूलस लोगे, आप क्या लोगे, इसका मॉड्यूलस लोगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए यहां पर 2 प्लस 3, अब यहां पर क्या आ जाएगा कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होगा, यहां पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, यही आ जाएगा। अब इसको जरा अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको जो है अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं महाराज इसको। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये जो है मैं इसको जरा यहां से उड़ाता हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपको ना, आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, तो इसको जरा थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, अरे ये जाएगा नहीं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते। तो यहां पर जो है ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 टाइम्स कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा क्या आ जाएगा √3/2, √3/2, और यहां पर जो है आपके पास
ये तो ये आ गया, और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 हाफ प्लस √3/2 आयोटा। ये आ गया, ये आ गया आप सभी के पास। अब क्या करना है आपको, तो यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 3/2 दैट इज आ जाएगा 7/2, और यहां आ जाएगा 3√3/2 आयोटा, और यहां आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 3√3/2 आयोटा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49/2 तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27, और यहाँ आ जाएगा √1 + 27। तो ये जो है ये आ जाएगा √9 और 7 16, और यहाँ आ जाएगा 76 डिवाइड बाई 28, तो वही √19 बटा, ये तो आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी तो आया हुआ है, बस लैंग्वेज घुमा के पूछ लिया बस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बस यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि यहाँ पर A बार C और यहाँ B C बार है। ठीक है, अब ये जो है ये बच्चे को कंफ्यूज होता है यहाँ से। अब अगर ये नहीं है तो भी आप ये वाला करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये करना, आपको मजा आएगा। आई होप आपको पूरी सीरीज में मजा आया होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने आप लोगों से कराए हैं, कुछ आप लोगों को दिए हैं, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और अमेजिंग चीजें आपके लिए आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।